बड़ी खबर से शुरुआत करती हूँ। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल पर मिसाइल हमला लगातार जारी है। जी हां, अब ईरान लगातार दे रहा है जवाब। इजराइल पर हमले करके मिसाइल हमले लगातार जारी हैं और अब निशाने सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिर रही हैं। हमले में कई मिसाइलें, ये कहा जाए कि कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं और मिसाइलों की दहशत से लोगों में भी खौफ है। तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें दरअसल इजराइल की हैं जहां पर लगातार मिसाइल हमले हुए और इन हमलों के बाद में किस तरह से सिर्फ तहस नहस की तस्वीर नजर आती है। लोग सदमे में हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये जो लड़ाई है वो आम जन की जान की एक तरह से फांस बन चुकी है। लोग सोच रहे हैं करें तो करें क्या, भरोसा किस पर किया जाए, क्योंकि सरकार पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो वो ये भी नहीं जानते कि सरकार उन्हें सुरक्षा दे भी पा रही है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा किस रूप में दी जाए। जो ईरान है उसकी तरफ से अब सिर्फ हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बताएंगे इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान को मिल गया है नया सुप्रीम लीडर। नया सुप्रीम लीडर मिलने के बाद से ही अब ईरान और भी ज्यादा आक्रामक है। नए सुप्रीम लीडर मिलने के बाद में इजराइल पर हमलों की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा किया है ईरान ने। मध्य पूर्व में अटैक में अब और भी ज्यादा तेजी नजर आई है। अमेरिकी बेसेस सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। जहां आपको बता दें, मुश्तबा खामनेई जैसे ही ऑफिशियल तौर पर उनको सुप्रीम लीडर के तौर पर जब अनाउंस किया गया तो उसके बाद में मानो ईरान के इन लड़ाकों में एक नई जान फूंक चुकी है और एक उद्देश्य पूरी तरह से क्लियर है, उनके क्लियर कट दिमाग में है कि जिसने उनके सर्वोच्च नेता और ईरान में जो तहस नहस मचाई, सर्वोच्च नेता पर जो हमला किया, अब उसे बख्शने की मूड में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि मुश्तबा खामनेई की कमान संभालते ही अब ईरान की तरफ से इजराइल पर, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं और यही वजह है कि मध्य पूर्व लगातार मिडिल ईस्ट धधक रहा है। अटैक में तेजी नजर आई है और ये हमले सिर्फ इजराइल पर नहीं हैं बल्कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग निशानों, अलग अलग ठिकानों पर हैं। क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से कुछ समय पहले फिजिशियन की तरफ से बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था अपने पड़ोसी मुल्कों पर अब वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन खबरें हैं कि उनके इस बयान के बाद IRGC खफा हो गई है क्योंकि IRGC सिर्फ इंतकाम चाहती है और कुछ नहीं। हर वो जमीन जहां से ये कहा जाए कि हमला हुआ या उस जमीन का इस्तेमाल हुआ ईरान पर निशाना साधने के लिए, उस पर उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है ईरान। सवाल उठता है कि क्या अली खामनेई नहीं तो मुश्तबा खामनेई अब परमाणु बम बनाएंगे? ये चर्चा चारों तरफ है। मुश्तबा परमाणु बम बनाने की तैयारी में है क्या? दावा ईरान के पास अभी भी 60% संवर्धित यूरेनियम है। बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम की जरूरत है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा, ऐसा दावा किया जाता है। 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास में है और इतने यूरेनियम से लगभग 11 परमाणु बम तो बनाए ही जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि बदला लेने के लिए अब क्या मुश्तबा परमाणु बम बना सकते हैं? हालांकि अब तक मुश्तबा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। सवाल ये, अली खामनेई के सपने को क्या मुश्तबा साकार करेंगे? एटम बम बनाने की कोशिश अब तेज हो जाएगी, ऐसा जानकार कहते हैं। इसीलिए बार बार डर ये कहा जाए कि और भी ज्यादा है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। और बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा खामनेई को ईरान का लीडर बनाया गया, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उस पर एतराज जता रहे हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है, खुलेआम। मुश्तबा की उम्र पर डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी कर दी। उन मुश्तबा की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, इसका इशारा, इस बयान का मतलब समझिए। मुश्तबा की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यानी कि अब अगला निशाना मुश्तबा खामनेई है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ईरान की कमान कौन संभालेगा ये अमेरिका तय करेगा। ये अमेरिका की बड़ी भूमिका होगी उसमें तय करने के लिए, ये बात क्लियर वो मैसेज दे चुके हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामनेई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि मुश्तबा खामनेई आखिर कहाँ है, ईरान के किस हिस्से में है, ईरान में मौजूद है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, इन्हीं सारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्योंकि जिस रूप में
जब हमला हुआ था आयतुल्ला अली खामनेई पर, उस दौरान उस हमले में मुश्तबा का भी पूरा परिवार उस जंग में आया था। उसके बाद से वो घायल भी थे, जिनका उपचार जारी है, ऐसी भी खबरें हैं। ईरान में एक युग का अंत हो गया है और नया अध्याय शुरू हो चुका है। अली खामनेई के निधन के बाद ईरान ने आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, लेकिन कुर्सी संभालते ही मुश्तबा खामनेई ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। सत्ता की बागडोर हाथ में लेते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? ये बड़ा सवाल है। ईरान के आसमान पर एक नया सूरज उगा है, लेकिन इसके साथ ही मध्य पूर्व में तनाव का पारा चरम पर पहुंच गया है। अली खामनेई की विदाई के बाद देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुज्तबा खामनेई के कंधों पर है और पद संभालते ही ईरान की तरफ से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलों की पहली लहर दागी गई। वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट किया कि ईरान के दुश्मनों को जो उम्मीद थी कि अली खामनेई के बाद ईरान बिखर जाएगा, वो पूरी तरह विफल रही। तेहरान ने बेहद तेजी से कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मुज्तबा को अपना नेता चुन लिया। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने भी नए सुप्रीम लीडर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ ली है। संसद के स्पीकर ने इसे धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य करार दिया। IRGC के कमांडर्स का कहना है कि वो नए सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये संकेत साफ है, ईरान अब और भी आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। ईरान का बड़ा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब वो अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे जंग की स्थिति में है। इस तनाव की आंच सीधे वैश्विक तेल बाजार तक पहुंच रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खामनेई का ये एक्शन इजराइल को बड़े पलटवार के लिए मजबूर करेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच अब और बड़ा युद्ध होने वाला है? पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान और तेल अवीव पर टिकी है। फिलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ये पहला कदम दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। तो अमेरिका ने मुश्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर ऐतराज जता दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुश्तबा खामनेई आखिर कौन हैं, उनके बारे में जो खास बड़ी बातें हैं जानते हैं। दरअसल मुश्तबा खामनेई, जिनका जन्म हुआ साल 1969 को और मशहद शहर में उनका जन्म हुआ, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे ये हैं। वहीं अलवी हाई स्कूल में मुश्तबा ने दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने बाकायदा धार्मिक शिक्षा ली है। इराक से जब युद्ध हुआ था तो इस दौरान हबीब बटालियन में बाकायदा मुश्तबा की भूमिका थी। अब खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स के तौर पर भी मुश्तबा की बड़ी भूमिका रही, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर प्रतिबंध लगाए। मुश्तबा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप है। वहीं मुश्तबा की संपत्ति सार्वजनिक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि जिस तरह से आयतुल्ला अली खामनेई की विचारधारा रही, उसी विचारधारा को मुश्तबा फाइनल आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि उसी विचारधारा का तो विरोध होता रहा है? क्या अब मुश्तबा को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ेगा? अली खामनेई के बाद कमान मुश्तबा खामनेई के हाथों में है। सत्ता परिवर्तन के साथ ईरान का मिजाज भी बदल गया है। जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेहरान का तेवर और भी ज्यादा तीखा हो गया है। कुर्सी संभालते ही मुश्तबा ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, दुनिया को हिला दिया। उधर अमेरिका के लिए भी अब खतरे की घंटी बज गई है। क्या ईरान अब एक ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है? युद्ध की आग, मिसाइलों का शोर, ईरान की नई लीडरशिप, मुश्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना,
दुनिया के लिए किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। कई रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि अमेरिकी खुफिया अधिकारी मान रहे हैं कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है और अमेरिका में हताहतों की बढ़ती संख्या ने पेंटागन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस ने साफ चेतावनी दी कि मुज्तबा का उदय पश्चिमी देशों के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि मुज्तबा अपने पिता के सख्त विचारधारा के पक्के उत्तराधिकारी हैं। ना परमाणु नीति में नरमी आएगी, ना मिसाइल कार्यक्रम थमेगा। सत्ता के गलियारों से संकेत साफ है, ईरान का हार्डलाइनर गुट पहले से ज्यादा मजबूत है और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप प्रशासन को सीधे तौर पर ललकारा है। कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ये मानकर बड़ी गलती कर रहे हैं कि ईरान युद्ध के दबाव में छुप जाएगा। ईरानी संसद की ओर से आया ये बयान संकेत है कि तेहरान अब एक लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुका है। कालिबाफ का ऐलान है, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। तो तस्वीर साफ है, ईरान में चेहरा जरूर बदला है, लेकिन तेहरान की नीति वही पुरानी और वही कठोर। अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनियां और ईरान का आक्रामक रवैया इस बात की तस्दीक करता है कि मध्य पूर्व अब एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक तरफ ट्रंप का दबाव है तो दूसरी तरफ मुज्तबा का जज्बा। क्या ये टक्कर किसी बड़े वैश्विक संकट को जन्म देगी? पूरी दुनिया की निगाहें इसी सवाल पर टिकी है।